एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं। एक्सेल में जो हमारा जो वर्कशीट होता है ये पूरी तरह से जनरल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल। जनरल का मतलब होता है हम यहाँ पे ABCD और नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे हम टेस्ट भी टाइप कर सकते हैं, किसी का नाम ऐड कर सकते हैं या कोई एक नंबर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा जनरल। अब यहाँ पे हम सेल में जितना हम सेल सेलेक्टेड करके उसमें हम कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम ये पूरे हमारा जो कॉलम्स हैं हमने पूरे कॉलम को सिलेक्टेड कर लिए। ये हमारा कॉलम नीचे तक सिलेक्टेड हो गया। अब सिलेक्टेड होने के बाद में हम इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइटेड सेल एंड रूल्स, यानी कि आप सेल को हाईलाइट कर रहे हो, जो भी आप टेस्ट डाल रहे हो उसको हाईलाइटेड कर रहे हो। तो हाईलाइटेड कैसे करते हैं, पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब बड़ी संख्या। आप कोई भी एक बड़ी संख्या लेते हैं तो वहाँ से हम उस टेस्ट को उस जो अधिक जो नंबरिंग्स होंगे उसको हम हाईलाइटेड करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं। जनरली टाइप करना चाहते हैं तो टाइप भी कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन होता है इसको हम सेल को सिलेक्टेड भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ फर्स्ट सेल को सिलेक्टेड कर लेते हैं, तो देखो सेल सिलेक्टेड होने के बाद ये आपको यहाँ पे सेल का नाम भी दिखा रहा है, यानी कि एड्रेस दिखा रहा है। टेस्ट जो है वो H1 में है। तो हम H1 में हम सिलेक्टेड कर लिए। सिलेक्टेड करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको कलर हाईलाइटेड कर लेना है, कोई भी आप कलर हाईलाइटेड कर लेते हैं, जैसे हम ग्रीन कर लेते हैं एंड ओके। ओके करने के बाद में हम यहाँ पे कोई वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 200 कर देते हैं। अब ये 200 जो हमने 200 वैल्यूज़ क्रिएट किए हैं उस जिस सेल में हम सेलेक्टेड किए थे उस सेल को, तो वहाँ की जो वैल्यूज़ है उसके बाद की जो वैल्यूज़ को ये क्या करेगी, हाईलाइटेड करेगी। तो जैसे हम यहाँ पे 202 डाल देते हैं, तो ये देखो ये उसकी बाद की जो वैल्यूज़ है हाईलाइटेड हो रही हैं। उससे अगर हम कम डालते हैं 200 से कम डालते हैं या 100 डालते हैं, तो देखो अनहाईलाइटेड हो रही हैं। और उससे हम अधिक वैल्यू ऐड करते हैं तो ये हाईलाइटेड हो रही हैं। यानी कि हम 200 से अधिक वैल्यू को हाईलाइटेड करने जा रहे हैं। अगर वहाँ पे हम कम वैल्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं तो ये अनहाईलाइटेड होगी। हाँ ये है कि यहाँ पे हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये क्या है, 200 की बाद की वैल्यू हाईलाइटेड हो रही है। अगर हम यहाँ पे 200 की जगह में हम 100 कर देते हैं, तो ये 100 की बाद की वैल्यू को हाईलाइट करेगी। जैसे कि देखो यहाँ पे हम नीचे में डाल देते हैं 150 डाल देते हैं या 101 डाल देते हैं, तो ये देखो 100 की बाद की वैल्यू को हाईलाइटेड कर रहा है। अब सेकेंड कॉलम हम यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड कॉलम सेलेक्टेड करने के बाद फिर से इसी में जाते हैं और ग्रेटर देन से यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम नंबर क्रिएट करते हैं। ये भी बेटर है कि हम यहाँ पे भी डाल के यूज़ कर सकते हैं या सेल को हम सिलेक्टेड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल के देखते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम यहाँ जो डालेंगे उसी के हिसाब से ये वैल्यू क्रिएट होगी। जैसे ये देखिए अगर हम 98 डालते हैं ये, मगर यहाँ पे आपको वैल्यू को चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, जितनी चाहे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मगर इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। हमको फिर से फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ ग्रेटर देन्स। अब हम लेस देन की बात करते हैं। जस्ट जो ये होता है अपोजिट। अब यहाँ पे हम इस कॉलम को या सेल को हम सेलेक्टेड कर लेते हैं। सेलेक्टेड होने के बाद हम लेस देन में जाते हैं। लेस देन में जस्ट हम नंबरिंग यहाँ टाइप कर सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ पे हम सेल को भी सिलेक्टेड कर देते हैं। हम पहले सेल को ही सिलेक्टेड कर लेते हैं, जैसे ये एंड ओके। अब यहाँ पे हम सेल में हम कुछ नंबर ऐड कर देते हैं, जैसे कि 100 डाल देते हैं। 100 डाल दिए। अब यहाँ पे 100 से ऊपर वाली वैल्यू हम ऐड करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, अनहाईलाइटेड कर रहा है।